अगर प्यार सच्चा हो तो लोग बिछड़कर भी मिल जाते हैं। टीना की शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुए थे और उसका तलाक हो गया। टीना के घर वालों ने ज़बरदस्ती टीना की शादी करवा दी थी। शादी के कुछ 3 महीने बाद ही उसके पति सुरेश का व्यवहार बदल गया। वो टीना से हमेशा झगड़ा ही करता रहता था। सुरेश एक कंपनी में काम करता था और रोज़ शाम को देरी से घर आता था, क्योंकि ऑफिस के बाद वो दारू पीने के लिए रुक जाता था। घर आकर वो टीना से हर छोटी छोटी बात पर बहस करता था और उसे खरी खोटी सुनाता था। वो टीना को भी ये भी बोल देता कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मिल जाएगी तेरी जैसी। टीना उसका ये व्यवहार चुपचाप सहन कर रही थी। उसने अपने घर पर भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो अपने घर वालों से नाराज़ थी। उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी जो करवाई थी। टीना आकाश से प्यार करती थी और जब ये बात टीना के घर वालों को पता चली तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी। आकाश उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि टीना के पापा ने आकाश के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी थी कि वो टीना को परेशान करता है और इसी कारण वो कुछ दिनों के लिए जेल में था। ये सब के बारे में टीना को नहीं पता था। टीना अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत परेशान थी। कुछ महीने ऐसे ही चलता रहा। सुरेश थोड़ा भी नहीं बदला था। फिर टीना ने सोचा कि अब वो और इस रिश्ते में नहीं रह सकती और उसने सुरेश से तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया और फिर उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद टीना ने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया और उन्होंने टीना को बहुत डांटा कि क्या हो गया था ऐसा कि तलाक ले लिया, अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कौन करेगा इससे शादी। ये सब सुनकर टीना ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी और कंपनी द्वारा दिए घर में रहती थी। उसे कभी कभी आकाश की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने आकाश से कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं किया। सोचती थी कि अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम को देती थी। उसका काम इतना अच्छा था कि 4 महीनों में ही उसका प्रमोशन हो गया और वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन गई। प्रमोशन के 1 महीने बाद उसे उसकी कंपनी की तरफ से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। टीना अपने काम में बहुत ही तरक्की कर रही थी। अब उसके मम्मी पापा को भी नित्या पर बहुत फक्र महसूस हो रहा था। अब वो पछताते थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में करा दी थी। टीना विदेश जाने की बात से बहुत खुश थी। 4 दिन बाद की उसकी टिकट थी। उसे कुछ खरीदारी भी करनी थी। फिर वो अपने ऑफिस के पास एक मॉल में गई। उसे कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेना था। वो मॉल में घूम रही थी, कपड़े देख रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी देखने के लिए और वो बिल्कुल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो इंसान और कोई नहीं, आकाश था। टीना उसे देखते रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो आकाश से क्या बात करे। आकाश टीना को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों की आंखों में आंसू के साथ खुशी भी थी। आकाश ने पूछा, तुम यहाँ अपने पति के साथ हो क्या? टीना उससे नज़रें चुराते हुए बोली, नहीं। आकाश ने पूछा, कैसी हो? टीना उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि आकाश को पता चले कि उसका तलाक हो गया है और अब वो अकेले ही रहती है। आकाश उससे पूछे जा रहा था। उसने बोला, कुछ बोलो। टीना वहाँ से जाने लगी। उसने आकाश को बोला कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ। आकाश उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने कहा, मेरी बात तो सुन लो एक बार। फिर भी टीना नहीं रुकी। फिर आकाश ने कहा, तुम्हें मेरी कसम, बस एक बार रुक के मेरी बात सुन लो। फिर टीना क्या करती? आखिर उसके दिल में अभी भी आकाश के लिए प्यार था, तो वो रुक गई। फिर आकाश ने कहा कि कहीं बैठ कर बात करते हैं। फिर वो दोनों मॉल के एक रेस्टोरेंट में गए। आकाश ने उससे पूछा, कैसी हो? वो बोली, ठीक हूँ। आकाश ने उसके पति के बारे में पूछा कि वो कैसा है, तुम्हारा ध्यान रखता है ना? टीना चुप थी। आकाश ने बोला, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो, कुछ बोलो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं ना? टीना बोली, मेरा तलाक हो गया है। आकाश को ये सुनते ही एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। उसने पूछा, कब और क्यों? टीना ने उसे जवाब तब बताया। आकाश ने बोला, फिर अब तुम अकेले क्यों रहती हो? तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं गई या मुझे क्यों संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? टीना बोली, अगर तुम मुझसे प्यार ही करते थे तो जब मेरी शादी हुई तब क्यों नहीं आए मुझे लेने? कहाँ थे तुम? उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मजबूरी में शादी हो गई मेरी। आकाश ने पूछा, क्या तुम्हारे पापा ने नहीं बताया कि उन्होंने मुझ पर पुलिस केस कर दिया था? मैं जेल में था कुछ महीनों।
ये सुनते ही टीना चौंक गई। उसने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आकाश ने उसे पूरी बात बताई। टीना बोली, मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे, अपने पापा की तरफ से। आकाश ने कहा, अब वो बात को जाने दो, मैं भूल चुका हूँ वो सब। अभी की बात करो। आकाश ने बिना देर किए उससे पूछ लिया, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? टीना बोली, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? आकाश ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने कैरियर पे ध्यान दे रहा हूँ और यह कुछ काम से ही आया था। अब बोलो, शादी करोगी मुझसे? टीना बोली, अभी 2 दिन में मैं अपनी कंपनी की तरफ से विदेश जा रही हूँ, एक मीटिंग के लिए। उधर से लौटकर इसके बारे में बात करते हैं। आकाश ने कहा, पहले ही बहुत इंतज़ार किया, अब और इंतज़ार नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। दोनों ने अपना फ़ोन नंबर दिया एक दूसरे को और घर गए। आकाश उसे रोज़ फ़ोन करके उसका हालचाल पूछता रहता था। 1 सप्ताह बाद टीना अपनी मीटिंग खत्म करके घर लौट आई थी। आकाश उसे मिलने के लिए बोल रहा था, लेकिन टीना अपने ऑफिस में बहुत व्यस्त रहती थी। उसने कहा कि हम रविवार को मिलेंगे। फिर वो दोनों रविवार को उसी मॉल में मिले। आकाश ने पहले उसकी मीटिंग और काम के बारे में पूछा कि सब ठीक चल रहा है ना। टीना ने कहा, हाँ, सब ठीक है। फिर आकाश ने उससे शादी का पूछा। तुमने कहा था कि आगे बताऊंगी, शादी करोगी कि नहीं? तो अब बोलो, क्या सोचा है? टीना तो आकाश से प्यार करती ही थी और अब उसे मौका मिला था अपने प्यार के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का। उसने हाँ कह दिया। दोनों बहुत खुश थे। टीना ने अपने घर पर आकाश के बारे में सब कुछ बता दिया और इस बार उसके घर वाले उसके इस फैसले से मान गए, क्योंकि पहले उनसे एक गलती हो चुकी थी। अब वो फिर से अपनी बेटी को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते थे। 1 महीने बाद उनके परिवार ने उनकी शादी करवा दी। आकाश ने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अब टीना उसके साथ उसके बिजनेस में हाथ बटाती थी और वो दोनों खुशी खुशी हमेशा के लिए एक साथ हो गए।